रानी साहिबा, ये जो आप जंगल देख रहे हैं ना, ये बहुत ही सेनापति जी महाराज। वो सड़ी तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी रानी से दूर रहा कर। महाराज वो हाँ बताओ। तुम चुप रहो छिनार। तुम बताओ सेनापति, ये क्या हो रहा था? महाराज रानी के ओठों पे मेढक बैठ गया। बरसात तो कब का बीत गया सेनापति जी, और ओठों पे मेढक नहीं मक्खियाँ बैठती हैं। हाँ महाराज, मैं वही रानी के कोमल मुलायम रसीले ओठों से मक्खी हटा रहा था। सेनापति जी झूठ बोल रहे हैं महाराज। हमने अपने पूरे 1000 मेगापिक्सल के आंखों से देखा है महाराज। महारानी के ओठों पर मक्खी नहीं बैठी थी महाराज। सेनापति जी महारानी के सेक्सी होठों का रसपान कर रहे थे। ये होठों का रसपान क्या होता है सैनिक? चूतिया हो क्या? होठों का रसपान मतलब होठों को चूस रहे थे। क्षमा महाराज, आगे सब ऐसा नहीं होगा महाराज। चलिए अब आपके आगे आगे मैं चलता हूँ। वैसे महाराज, महारानी का वोट बहुत नमकीन है, थोड़ा मीठा खिलाया कीजिए। हमें भी ऐसा ही लगता है। महारानी चंदा, महाराज महारानी चंदा गायब हो गई। क्या? महाराज आप ही बोलिए। सैनिक, ये कैसे हुआ? पता नहीं महाराज, अभी तो यही थी। अभी यही थी तो कहाँ चली गई? तुम लोगों से एक सुंदर सेक्सी महारानी नहीं संभाली जा रही है। मैं थूकता हूँ तुम दोनों पर, थूक भी नहीं निकल रहा है। सेनापति, तुम संभालो अपने आप को, हम जल्दी ही रानी को ढूंढ लेंगे। महाराज आपको अंदाजा नहीं है, ये जंगल पूरा तांत्रिकों से भरा हुआ है, और गलती से भी महारानी उनके हाथ लग गई तो क्या राजगुरु, वो लोग महारानी के साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे ना? हाँ कर भी सकते हैं। ये भगवान, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, अब किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? सेनापति संभालो अपने आप को। हमें फक्र है कि तुम अपने महारानी के प्रति इतना चिंतित हो। सैनिक, तुम अपने महारानी को ढूंढना शुरू करो। अकेले? चल भोसड़ी के, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ए रुको, ये जंगल बहुत खतरनाक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं राजगुरु, चलिए। महारानी, महारानी। ये मैं कहाँ आ गई? कोई दिख नहीं रहा, रुको एक रील बना लेती हूँ। महारानी, ये क्या, इतना अंधेरा कैसे हो गया? महारानी आप आ गए, और ये आपके कपड़े छोटे कैसे हो गए? अरे भोसड़ी के सेनापति मैं हूँ। अरे मैं भी सोचूं आपके छोटे कैसे हो गए। महाराज लग रहा है तांत्रिक महारानी को लेकर उधर गया। लेकिन हलचल तो इधर हो रहा है। हाँ मैं भी इधर ही कर रहा था। अब फिर से कहाँ आ गई मैं? अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गई? महाराज कहाँ है? मैं तो अभी यहाँ मैं कैसे आ गई यहाँ पे? कैसी हो महारानी? ए, रुको। आवाज इधर से आ रही है। वो देखिए महाराज, महारानी की कोई इज्जत लूट रहा है। वो कैसे इज्जत लूट रहा है? कपड़ा तो उतारा ही नहीं है महारानी का। हाँ सही कह रहे हैं सैनिक, अगर कपड़ा उतार लेता तो और मजा आता देखने में। चुप हो गए, जाओ पकड़ो उसे। तांत्रिक रुक जा। अच्छा हुआ सेनापति जी आप आ गए। चुप छिनाल, उनका पति नहीं दिख रहा है, सेनापति दिख रहा है। और तू तांत्रिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी को हाथ लगाने की? अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है राजन? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे जबान लड़ाते हो? सेनापति, इसे ऐसी मौत की सजा दो कि मुझसे जबान लड़ाने से पहले कोई 100 बार सोचे। क्या करे महाराज, खोल के मार देगा? भोसड़ी के सेनापति ऐसा मंत्र फूंक कर मारूंगा कि तेरा अनमोल रत्न गायब हो जाएगा। सेनापति, मेरा हुक्म है कि इसे प्रजा के सामने जिंदा जला दिया जाए। नहीं महाराज, हम लोग इसके साथ ऐसा करेंगे तो सभी तांत्रिक मिलकर हमारा विरोध करने लगेंगे। विरोध करते हैं तो करने दो, जरा उन्हें भी तो पता चले महारानी का इज्जत लूटने का परिणाम क्या होता है। तुम बात समझने की कोशिश करो सेनापति। राजगुरु सही कर रहे हैं सेनापति। तो क्या इसे छोड़ दे महाराज? नहीं, हम आप तीनों को हुक्म देते हैं कि इसका सर काट कर इसी जंगल में दफना दो, ताकि इसकी गंदी परछाई हमारी प्रजा पे ना पड़े। हाँ बिल्कुल सही फैसला, यही करो तुम लोग मेरे साथ। लगता है मौत की सजा सुन के ये पागल हो गया है। हमारे आज्ञा का पालन हो सेनापति। जी महाराज।
महाराज हम यहाँ रुकते हैं, आप महारानी को लेकर महल चलिए। जैसा आप उचित समझे राजगुरु। तू चल, तुझे रास्ते में बताता हूँ। यहीं पर सर साले, मेरी जान को छेड़ने का यही नतीजा होता है। चलो। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा मेरे दोस्त। ये आप क्या कर रहे हैं राजगुरु? कुछ नहीं, चलो।